चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। कॉइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। केस 1 फॉर वन कॉइन। हम लोगों को ये पता है कि अगर एक कॉइन है तो उसका टॉस करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। केस 2 फॉर टू कॉइन। दो कॉइन के केस में जब एक कॉइन है जिसको उछाला गया, हेड आया या टेल आया, दूसरा जो कॉइन है ऐसा हो सकता है कि उसके हेड के साथ ये दोनों आ जाएं या ये दोनों पहले वाले कॉइन के इसके टेल के साथ आ जाएं। ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे दो कॉइन के केस में। 1 2 3 और 4। अब केस 3 लेते हैं फॉर थ्री कॉइन। अब इन चार को हमें रिपीट करना पड़ेगा। कैसे? मान लेते हैं कि पहले और दूसरे कॉइन की कॉम्बिनेशन ये है, टेल और हेड, टेल और टेल। ये कॉम्बिनेशन हमारे तीसरे कॉइन के हेड के साथ आ जाए या ये कॉम्बिनेशन हमारे तीसरे कॉइन के टेल के साथ आ जाए। टेल टेल टेल, तीन कॉइन के केस में ये होगा। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ नंबरिंग अगर कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पहला कॉइन है, फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन है, यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉइन है और ये थर्ड कॉइन है। अब क्वेश्चन हमें फ्रेम हो सकता है कि भाई दो कॉइन के केस में कि फर्स्ट कॉइन में या किसी कॉइन में हेड आ जाए, किसी में टेल आ जाए। अब एक हेड और एक टेल आना है अगर, तो हम इन चारों कॉम्बिनेशन को देखेंगे। अगर दो केस की बात, टू कॉइन के केस की बात कर रहे हैं तो इसमें देखेंगे एक हेड के साथ टेल ये आ रहा है और एक हेड के साथ टेल ये आ रहा है। तो इस केस में अगर एक हेड और एक टेल लाना है जिनका सीक्वेंस कुछ भी हो, उस केस में हमें इसके केसेस जब पकड़ेंगे तो हेड पहले वाले में आया, हेड हेड दूसरे वाले में आया, टेल पहले वाले में आया, टेल पहले दूसरे वाले में आया और हेड पहले वाले में आया। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे बढ़ेंगे जिसमें एक हेड और एक टेल की पॉसिबिलिटी है। ये केस टोटल दो हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे पास चार है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। यहीं पर क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि वो ये फिक्स कर दे कि पहले फर्स्ट कॉइन में हेड आए और सेकेंड कॉइन में टेल आए। अगर ये चीज क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिक्स होती है तो फर्स्ट कॉइन का हेड हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉइन का हेड यहाँ है और यहाँ है। सेकेंड कॉइन में टेल